हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर फॉर्मेशन, जो कि टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो स्पोर फॉर्मेशन क्या, इट इज़ जर्नी सीन इन मोस्ट फंजाई। ठीक है, ये जो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ज़्यादातर जो है वो फंजाई में देखी गई है। और इसकी एग्जांपल क्या है, राइजोपस। ठीक है, वो कहते हैं ये जो राइजोपस फंजाई है व्हेन रीच देयर रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, वो जब अपनी मैच्योर एज रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाती है तो इसके बॉडी के जो सेल्स हैं वो एक थिक वॉल स्पोर सैक बना देते हैं। ठीक है, स्पोर्स का एक थैली बना देते हैं जिसके अंदर स्पोर होते हैं। ठीक है, और उस थैली को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। ठीक है, वो स्पोरेंजिया क्या होता है, जब राइजोपस जो है वो अपने रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाते हैं तो उनके जो बॉडी के सेल्स हैं वो एक स्पोर सैक बनाते हैं जो कि थिक वॉल काफ़ी मोटा होता है, और उस थैली नुमा जिसमें स्पोर्स होते हैं उसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया जो है वो प्लूरल है, एक सिंगल को जो हम स्पोरेंजियम कहेंगे। ठीक है, स्पोरेंजियम बहुत सारे मिलके कहेंगे, बहुत सारे जब स्पोरेंजियम मिलेंगे तो हम उसे स्पोरेंजिया कहेंगे। जैसे ये जो है वो राइजोपस फंजाई है, जब ये अपने रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचेगी तो ये इस तरह जो है वो एक जो है वो स्पोरेंजिया जो है वो बना लेंगी। ये एक स्पोरेंजियम है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो स्पोर्स होते हैं काफ़ी थिक वाल्ड, इनके अंदर जो है वो इनकी जो वो कवरिंग होती है। ठीक है, ये एक स्टॉक है उनका। जब ये जो राइजोपस फंजाई है जब अब ये प्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब ये क्या होती है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं ना, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये देखें, ये एक स्पोरेंजियम है, इसके अंदर जो स्पोर्स है ना इनके गिर्द गिर्द ना सिस्ट आ जाती है, थिक वाल्ड सिस्ट कहते हैं जिसे। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स को जो है वो जो सिस्ट है वो उसको जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से। मीन्स के अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर क्या होगा, ये जो स्पोर्स हैं वो जो है वो महफूज रहेंगे इस वाल के ज़रिए। ये जो सिस्ट की जो वाल है इन सारे स्पोर्स को जो है वो महफूज रखेगी बाहर के एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से। ठीक है, ये जो है एक स्पोर्स है, अंदर का स्पोर है, बाहर ये जो है सिस्ट है। ठीक है, जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आएंगी तो ये जो स्पोरेंजियम है ये ब्रस्ट होगा और ये सारे के सारे स्पोर्स जो है वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब जो है ये सारे के सारे स्पोर्स जो है अपनी जैसे सुटेबल इन्वायरमेंट में पहुंचेंगे, सुटेबल कंडीशन में पहुंचेंगे तो ये स्पोर जो है एक नया राइजोपस फंजाई बना देंगे। क्योंकि ये जो स्पोर्स हैं ये बॉडी के आउटसाइड जो है वो अपनी ग्रोथ करेंगे, तो हम इसे एक्सोस्पोर्स कहेंगे। राइट, तो स्पोर फॉर्मेशन इस तरह होती है कि बॉडी के अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है इन साइड ईच स्पोरेंजियम। ठीक है, हर एक स्पोरेंजियम में क्या होता है कि सेल डिवाइड्स मैनी टाइम, बहुत दफ़ा जो है वो सेल डिवाइड होता है, फॉर्म मैनी डाटर सेल्स कॉल्ड स्पोर्स, और बहुत सारे जो है वो डाटर सेल्स बनते हैं जिसे जो है हम स्पोर्स कहते हैं। हर सेल जो है वो सिस्ट के जरिए जो कवर है। देखें, ये स्पोरेंजियम इनके अंदर जो है वो काफ़ी सारे जो है वो सेल्स हैं जो डिवाइड हुए हैं और स्पोर्स उन सेल्स ने बना दिए, और हर स्पोर्स जो है वो एक थिक वॉल जिसे सिस्ट कहते हैं उसके अंदर जो है वो कवर है। ठीक है, इस स्पोर इज कवर्ड विद अ थिक वॉल्ड कैट सिस्ट एंड इट कैन सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन, और जो है फिर ये स्पोर सारे के सारे जो है अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर जाएंगे, बच जाएंगे। व्हेन स्पोरेंजिया मैच्योर, ठीक है, जैसे ही स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाएंगे दे बर्स्ट एंड रिलीज स्पोर्स। ठीक है, वो जो है वो बर्स्ट फट जाएंगे, सारे के सारे स्पोर्स बाहर निकलेंगे और फिर जो है वो सारे के सारे स्पोर जो है वो अंडर फेवरेबल कंडीशन में जो है वो जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, एक नया राइजोपस जो है वो डेवलप होगा। तो ये थी स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस फंजाई में। एंड अब हमारे पास है कि स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है, वो कहते हैं कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन कि बैक्टीरिया के लिए अगर कोई जो है वो कंडीशन अनफेवरेबल है तो सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं बाय स्पोर्स फॉर्मिंग के जरिए। कैसे, एग्जांपल है हमारे पास क्लस्ट्रिडियम एंड बैसिलस स्पीशीज, ये जो है 2 टाइप्स की बैक्टीरिया की स्पीशीज हैं। ये जो दोनों स्पीशीज जो है वो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के जरिए। द बैक्टीरियल स्पोर्स आर आल्सो थिक वॉल। ठीक है, इनके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो भी काफ़ी जो है वो मोटी उनकी जो है दीवारें होती हैं। दे आर फॉर्म्ड इनसाइड बैक्टीरियल सेल। ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल के इनसाइड बनते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इसे एंडोस्पोर्स कहते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर इस एंडोस्पोर जो है वो बन चुका है। ठीक है, पेरेंट सेल जो है वो फिर ब्रेक होता है एंड देन जो है ये एंडोस्पोर जो है फिर जर्मिनेट करके दोबारा से एक बैक्टीरियम बना देता है, नया बैक्टीरियम बना देता है। इस तरह इनकी जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। सो ये थी स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। ये हमारा छोटा सा टॉपिक है। ये आजकल जो है हम छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है वो मेथड पढ़े। हम लोगों ने बाइनरी फिशन पढ़ा, हम लोगों ने जो है वो मल्टीपल फिशन पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, बडिंग पढ़ा, और ये थी हमारे यहाँ स्पोर फॉर्मेशन। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एग्जाम में ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है।